स्वागत है मेरे सभी दोस्तों का इस वीडियो में। दोस्तों क्रिस्टलोग्राफी में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों जो क्रिस्टलोग्राफी की 2 वीडियोस हैं वो जो रिमेनिंग वाली जिनमें मतलब मैंने बचा कुचा हिस्सा करवाया है, तो ये वीडियो भी कुछ वैसे ही होने वाली है। पर ये किसके बारे में होगी, जैसे हमने एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री करे थे, ठीक है, तो उसमें जो कुछ चीज़ें रह गई थी या जो आगे फ्लो बनाने के लिए होनी चाहिए, उन चीज़ों को हमने इस वीडियो में कवर करा है। ठीक है, तो देखो इस वीडियो को। पिछली 2 वीडियोस में मैं काउंटिंग नहीं बता पाया क्योंकि मुझे ध्यान नहीं था कौन सी काउंटिंग की वीडियो है, कौन से नंबर की वीडियो है। बट अब इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने गिन लिया है, वो ये वाली वीडियो है, ये हमारे 16वें नंबर की वीडियो होगी। तो पिछली 2 वीडियो उसमें से एक 14 एक 15 नंबर की और ये 16वें नंबर की वीडियो है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री के रिमेनिंग हिस्से को देखेंगे। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं कि भाई क्रिस्टल जो है अपना रेगुलरिटी जो है दिखाता है किस किस चीज़ की, पोजीशन की, फेसेस की, एजेस की, कॉर्नर्स की, सॉलिड एंगल्स की, उनको रिपीट करता है बार बार। ठीक है, और जिसी को इसकी वजह से हम उसको बोलते हैं सिमेट्री। ठीक है, बोलते हैं सिमेट्री। ठीक है, तो जो सिमेट्री की जो हम डेफिनेशन, एक और यहाँ पर डेफिनेशन है कि भाई द ज्योमेट्रिक लोकस अबाउट विच अ ग्रुप ऑफ रिपीटिंग ऑपरेशंस एक्ट इज नोन एज अ सिमेट्री एलिमेंट। ठीक है, हमारा ज्योमेट्रिक लोकस जिसके अबाउट हमारा ग्रुप ऑफ रिपीटिंग ऑपरेशंस, मतलब रिपीटिंग ऑपरेशंस बार बार होते हैं, उसी को हम बोलते हैं सिमेट्री एलिमेंट। अगर रेपिटेशन हमारा एक पॉइंट के अबाउट एग्जिस्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर रेपिटेशन लाइन के अबाउट एग्जिस्ट करता है तो उसको कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और अगर वो हमारा प्लेन के अबाउट एग्जिस्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, इन एक्सिस ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री की हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। बस उसमें हमने एग्जांपल नहीं पढ़ा। एग्जांपल भी क्या मतलब कि भाई जैसे सबसे ज़्यादा सेंटर ऑफ सिमेट्री तो एक ही होता है, एक पॉइंट होता है। ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री सबसे ज़्यादा किस में पाए जाते हैं, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मैं बता दूँ तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज़ 13 एंड इट इज़ फाउंड इन आइसोमेट्रिक सिस्टम और क्यूबिक सिस्टम। ठीक है, आइसोमेट्रिक या क्यूबिक सिस्टम हम जिसे बोलते हैं, वहाँ पर हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखी जाती हैं। ठीक है, वो भी नॉर्मल क्लास में। ऐसे ही प्लेन ऑफ सिमेट्री हमने पढ़ा था, एक इमेजिनरी प्लेन जो हमारे क्रिस्टल को 2 हिस्सों में काट रहा हो और बराबर मिरर इमेज हो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऐसे ही मैक्सिमम प्लेन ऑफ सिमेट्री जो हो सकते हैं वो 9 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं, और वो होते हैं इन द नॉर्मल क्लास ऑफ आइसोमेट्रिक सिस्टम। हमारे आइसोमेट्रिक सिस्टम की नॉर्मल क्लास में ये होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कुछ पॉइंट्स। ठीक है, कुछ पॉइंट्स देखेंगे हम। ये मैं ब्रश चूज़ कर लेता हूँ, एक सेकेंड। अब मेरे हिसाब से ठीक है, अब कुछ छुप नहीं रहा है। तो अब हम इसमें कुछ पॉइंट्स देखने वाले हैं। कुछ पॉइंट्स किससे रिलेटेड, सिमेट्री के बारे में। जैसे सिमेट्री एलिमेंट जो होते हैं हमारे, उनका एक कुछ ना कुछ पर्टिकुलर संबंध होता है इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ किसके, ऑफ द क्रिस्टल्स। ठीक है, सिमेट्री एलिमेंट का कुछ ना कुछ पर्टिकुलर संबंध होता है हमारे एटम के हमारे क्रिस्टल के इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, और इसी की मदद से वो हमें क्लासिफाई करने में मदद करता है। ठीक है, अकॉर्डिंगली दे फॉर्म द बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल इनटू 32 सिमेट्री क्लासेस। और इसी रिलेशन की वजह से हम उनको 32 सिमेट्री क्लासेस में कर पाते हैं क्लासिफाई। ठीक है, हाँ, अब देखो कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, नॉर्मल क्लासेस of all the systems show maximum number of symmetry elements, but the other classes consisting of, ठीक है, पर जो नॉर्मल क्लासेस हैं हमारी, एक सेकेंड, इसमें बस यही है। हाँ, बट दी अदर क्लासेस, ठीक है, but the other classes consisting of hemihedral, hemimorphic, tetrahedral and enantiomorphic form show minimum number of symmetry.
एलिमेंट्स इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल क्लास विच कंसिस्ट ऑफ द होलोहेड्रल फॉर्म। देखो नॉर्मल क्लास में हमारी होलोहेड्रल फॉर्म्स आती हैं, पहली बात ये क्लियर करो। और जो हमारी बाकी क्लासेस होती हैं उनमें आती है हेमीहेड्रल, हेमीमॉर्फिक, टटार्टोहेड्रल और नॉनसोमॉर्फिक फॉर्म्स आती हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है जो नॉर्मल क्लासेस होती हैं हर सिस्टम की, उसमें सबसे ज़्यादा सिमेट्री एलिमेंट्स पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर क्लासेस, ठीक है। यानी कि होलोहेड्रल, अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ उसमें होलोहेड्रल फॉर्म्स में सबसे ज़्यादा सिमेट्री एलिमेंट्स पाए जाएंगे एज़ कम्पेयर टू दी हेमीहेड्रल, हेमीमॉर्फिक, टटार्टोहेड्रल और इनांशियोमॉर्फिक फॉर्म्स। ये मतलब इसका, यानी कि नॉर्मल क्लासेस में सबसे ज़्यादा सिमेट्री एलिमेंट्स पाए जाते हैं बाकी क्लासेस के मुकाबले, ठीक है। था अच्छा पॉइंट, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है सूडो सिमेट्री। अब हमें जानना पड़ेगा कि सूडो सिमेट्री क्या होता है, ठीक है। तो समझते हैं इसको, सूडो सिमेट्री को।